हेलो एवरीवन। आज फिर से हम उतरे हैं एक नया टॉपिक लेकर। वो टॉपिक है वही जो कला और संस्कृति का, जो हर बच्चे के लिए एक समस्या का कारण बना है कि सर हम पढ़ते हैं, बनता है, मगर जब जो एग्जाम में टिक लगाने की बारी आती है तो चीज़ें हमारे लिए हौच पौच हो जाती है, हमारे लिए चीज़ें बहुत उलझन का सबब बन जाती हैं। तो क्या इसका समाधान है? हाँ, वन स्टॉप समाधान है चैंपियन स्क्वायर। तो आज हम इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स की तैयारी मुझे लगता है कि आपकी बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही तो मत परेशान होइए। चैंपियन स्क्वायर का यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा। काजल मैडम के द्वारा बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ऋषभ सर के द्वारा बहुत अच्छा, आदित्य सर, संजीव सर, अंकित सर, सभी फैकल्टी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपका फाइनल सिलेक्शन अगर अगर हुआ तो हम अपनी सफलता मानेंगे। हमारा एक और भी मानना है कि आप हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, मगर आप हमारे परिवार का सदस्य हैं। और परिवार के सदस्य की सबसे अच्छी विशेषता पता क्या होती है? कि दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदार होते हैं। हम भी आपके लिए उतने ही ईमानदार हैं और आप भी हमारे लिए इतने ईमानदार रहें। ईमानदार होने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और प्रीलिम्स में रिजल्ट आने के बाद रोल नंबर दिखा, तो कॉल जरूर करिएगा कि सर हो गया सर सिलेक्शन। और उस बार हमारी जो खुशी होगी, हमें लगेगा कि हाँ, हमने जो मेहनत की थी आपके लिए, हमारी मेहनत सफल हुई। चलिए मुद्दे पे आते हैं और हमारी जो ये ज्ञान संपदा सीरीज है, संपदा से फिर कुछ नए रत्न निकालते हैं और आपके काम आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बधाई। तो हर बच्चा जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके घर में जब भी कोई प्यारा बच्चा होता है तो घर में बधाई होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई ना कोई आता है, डांस फॉर्म होते हैं, मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं नए सदस्य के आगमन के लिए, वही बधाई है। अब ये पूछ रहा है कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य है या लोकगीत है, या बघेलखंड का लोक नृत्य है या लोकगीत है। ये आपके लिए ट्रिकी हो गया क्योंकि सेम सेम चीज है। तो क्या है बधाई? तो सीधे बधाई क्या है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको लोक नृत्य लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको टिक कर लेना है। टिक लगाना मैं भूल गया, इसको टिक जरूर लगाइए। लोक नृत्य है। अब देखते हैं कहाँ होता है, तो ये बुंदेलखंड में होगा। ये एक बार फटाफट आप तेजी से स्पीड बढ़ाएंगे। बधाई कहाँ? बुंदेलखंड में होने वाला एक आंचलिक लोक नृत्य है, ना कि गीत आएगा तो आपको सिरे से काट देना है कि गीत नहीं है, ये लोक नृत्य है। ठीक, यह खुशी के अवसरों पर जब पुत्र का जन्म होता है, विवाह होता है, तीज त्योहार में भी इसका ये किया जाता है। और ये मैं बता दूं, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य, लोक नृत्य नहीं, लोक नाट्य जिसे प्रतिनिधि लोक नाट्य भी बोलते हैं, गम्मत, स्वांग, माच, हिंगोला। हिंगोला तो मैं आपको बता दूं कि हिंगोला आपको भी पता होगा कि मैं बघेल अंचल में भी चीजें देखने को मिलेगी। मगर आप ये देखिएगा कि माच, स्वांग, गम्मत, अब बताइए इनमें से क्या होगा? मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं। 1, 2, 3। चलिए इसका आंसर माच है। मालवा यानी माच। माच क्या है? मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोकनाट्य है। और इसको चालू करने वाले हैं, मुझे काम याद पढ़ते पढ़ते याद आ गया, गुरु बाल मुकुंद जी का नाम आता है इसकी रचना के लिए। इसको पहली बार मध्य प्रदेश में जनमानस तक लाने के लिए बाल मुकुंद जी का श्रेय जाता है। ये मुख्यतः मालवा में भी, उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। खुले मंच पर ढोलक की थाप पर किए जाता है और ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है उल्टा कि पौराणिक कथाओं पर आधारित और खुले मंच पर ढोलक की थाप पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तब भी आपको यही बताना है कि माच नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सरहुल। सरहुल मुख्यतः मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति, भील, गोंड, कोरकू। चलिए बताइए, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। सरहुल जो है किस जनजाति के द्वारा? उराव, भील, गोंड, कोरकू। फटाक से आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर ए है, उराव जनजाति। ठीक है, सरहुल जो है उराव जनजाति का एक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मुंडा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। तो ये पारंपरिक वाद्य कौन से हो गए? मादर और ढोल और नगाड़ा, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये नृत्य जो है मुख्यतः किस चीज के लिए है? सरहुल, सर दिखा हुआ है, साल का वृक्ष है, जब साल के वृक्ष में पुष्प आते हैं उस खुशी में डांस फॉर्म होता है। तो ये सरहल की देखिए प्रकृति की पूजा से संबंधित है। सरई यानी साल के वृक्ष के फूलने पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, प्रमुख और अगर फेमस पर्सनालिटी है तो रामदयाल और दिवाकर मुंडा भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध भैरूगढ़ शिल्प, भैरूगढ़, भैरूगढ़ शिल्प किस जिले में होती है? ठीक,
तो ये मुझे लगता है, ये उम्मीद होगी कि आप ये बहुत अच्छे से आपको बन पाएगा। उज्जैन, मंदसौर, रीवा, झाबुआ। दिमाग नहीं लगाना है, सीधे उज्जैन पे आगे बढ़ जाना है। उज्जैन, भैरवगढ़ शिल्प काय के लिए? तो ये बाटिक पेंट होता है, ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। भैरवगढ़ उज्जैन का एक जगह है, उस स्थान का नाम पर ये चीजें मिला। और इसमें वैक्स का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, मोम का उपयोग किया जाता है। कंघी शिल्प की क्या प्रचलन? तो कंघी शिल्प आपको पता है ये किस जनजाति के द्वारा? तो ये बंजारा जो समूह होता है, ये नॉर्थ इंडिया में मेनली पाया जाएगा। तो भील, बैगा, बंजारा, सहरिया, तो बंजारा आपको उसको टिक कर देना है। चलिए, बंजारा, भारत में कंघी का आविष्कार बंजारा जनजाति के द्वारा। और ये घुमंतू, अर्ध घुमंतू वाली जनजाति है, जो कहीं ना कहीं आपको शिफ्टिंग करते हुए मिलेगी। कहीं आप देखिएगा फोर व्हीलर होगा और टेंट लगा कर ये रहती है जनजाति। और ये मुख्यतः यही है, डांस करना है, छोटी छोटी चीजें, बंदर भी रहते हैं साथ में। देखना आप, मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो लंबी दूर पे, तो ये रोड के किनारे आपको एक छोटा सा बम्बू लगा के, तंबू लगा के, मतलब बम्बू इट मीन्स बांस की खपच्ची में तंबू लगाकर ये आपको वहां निवास करते हुए पाई जाएंगे। चलिए, ये जनजाति अपने आप कलात्मक और अलंकृत कंघियों के लिए फेमस है। फिर पागलिया किस अंचल का है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा। तो पागलिया जो है वो निमाड़ का है। पागलिया नृत्य जो है ये निमाड़ अंचल, या कभी कभी पूछ लिया जाएगा निमाड़ काय के लिए है? तो भैया पागलिया के लिए फेमस है। ठीक, लोक चित्रकला है। आप कभी कभी पूछ लिया जाएगा, पूरी पूरी दुनिया पढ़ ली कि पागलिया क्या है? तो भैया पागलिया जो है वो चित्रिंग है, आर्ट फॉर्म से चित्रकला के लिए। इनमें से पहले बच्चे के जन्म पर शुभ संदेश के रूप में पांव यानी पागलिया के निशान बनाए जाते हैं, है ना। जब भी बच्चा होता है तो कोशिश के ब्लैंक पेज में भी बच्चे के कदम रखे जाते हैं, मगर यहाँ क्या है, उसके निशान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विदेशिया गायन कहाँ का है? मालवा का, निमाड़ का, बघेल का, बुंदेलखंड। विदेशिया, बताइए। चलिए, 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5, टाइम्स ओवर। बघेलखंड के लिए। चलिए, विदेशी गायन जो है बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, जहाँ गड़रिया, तेली, कोटवार जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। और ये प्रेम प्रसंग का है, प्रेम और विरह का है। जब पति परदेश चला जाता है तो भी विरह, मतलब जब अपना पति कहीं दूर चला जाता है तो लोगों को लगता है कि यार उसको मिसिंग 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 आउट फील होता है, तो उसकी वजह से, सेपरेशन की वजह से चीजें होती है। चलिए, चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति का है? तो को लिखा हुआ है, तो को से कोर को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, हर बच्चे को याद है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चटकोरा जो है कोरकू, आप कहाँ पाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जो साउदर्न पार्ट है, हमारा होशंगाबाद है, बैतूल वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, जैसे होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा अंचल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, रीना नृत्य किस अन्य नाम से जाना जाता है? सुपाड़ी, तापड़ी, गोंडी, गोंडी माच। तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं आपसे नहीं बनेगा, मगर मत परेशान हुई, इसका आंसर है तपाड़ी। तो भैया तपाड़ी क्या है? रीना नृत्य को तपाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, दीपावली के बाद गोंड और बेगा जनजाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। फिर रीना नृत्य किस त्योहार पर बैगा और गोंड स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो फिर से वही प्रश्न जो बना, जो हमने डिस्कस किया था, होली में, दिवाली में, करवा चौथ में, लारूकाज में। तो फट से इसका आंसर लगाना है आपको, दिवाली में। ठीक है, नृत्य तुरंत के बाद शुरू होता है। ठीक, नेक्स्ट है, भोपाल के समीप होने वाला बिनाकी नृत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ग्रंथ अकादमी की किताब में ही मिलेगा। बिनाकी नृत्य कृषक के द्वारा, व्यवसायी के द्वारा, छात्रगण के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा। चलिए बताइए इसका आंसर। मैं अभी आपको आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टाइम्स अप। ये है कृषक वर्ग के द्वारा। ठीक, तो बिनाकी नृत्य है जो भोपाल और उसके आसपास के अंचलों में देखने को मिलेगा, और ये मुख्यतः कृषक वर्ग के द्वारा किया जाएगा। ढोलक की थाप पर ये डांस फॉर्म होता है। चलिए, मटकी नृत्य का प्रचलन। मटकी, ये तो बनेगा प्रभु आपसे, मुझे लगता है कि ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। मटकी कहाँ? मालवा में, छत्तीसगढ़ में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो इजीएस्ट है मटकी मालवा। मामा से आपको याद रखता है, मटकी मालवा याद रखना है। विवाह की खुशी के अवसर पे होता है, और नवरात्रि में भी देखने को मिलता है, यहाँ कहीं होगा। और मटकी और नतकी को झेला झोला कहा जाता है, सिर पर मटकी रखना किया। नेक्स्ट, लावनी किस क्षेत्र का? लावनी लोक गीत है, मालवा का, छत्तीसगढ़ का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का। चलिए, ये बता दीजिए तो मैं मान जाऊं। चलिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। लावनी किस क्षेत्र का लोकगीत है? आपको 10 सेकंड का मैं समय देता हूं। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जब जब आपको डाउट आए कि ये इसका आंसर क्या है नहीं है, मुझसे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल ध्यान डाउट में नहीं रखना है। ये आपको छोटी छोटी चीज देखना है कि क्या शब्दों का फॉर्म कैसा है, कैसे उस शब्दों का बनावट है, बोलचाल कैसा है। छत्तीसगढ़ में इस टाइप का शब्द नहीं बोले, बुंदेलखंड में भी नहीं, बघेलखंड में नहीं। इसका आंसर जो है वो मालवा है। तो ये मालवा और निमाड़ के अंचल में प्रमुख लोकगीत के तौर पर इसको देखने को दो प्रकार की होती है, निर्गुणी लावनी और श्रृंगानी लावनी, प्रेम प्रसंग और दार्शनिक। चलिए बताइए, स्वाधीन संग्रहालय स्वराज भवन कहां पर है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में। स्वाधीन, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, मेरा हाथ नहीं दूर रहेगा। इसका आंसर मुझे लग रहा है ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भोपाल इसका आंसर है। ठीक है, तो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति में संग्रहालय बना हुआ है, स्वराज भवन के नाम से इसको जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ है, ये तो बता दो दादा। मुझे लग रहा है आप लोगों से आप इस चीज के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए 5 सेकंड का आपको समय देता हूं मैं कि महेश्वर में है, इंदौर में, उज्जैन में, भैरवगढ़ में कहाँ मिलेगा देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, कहाँ मिलेगा आपको बताइए। और हर बच्चा जानता है कि जब देवी अहिल्याबाई की बात करते हैं तो हर कोई एक पर्यटन का एक पर्टिकुलर एक जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। बताइए कौन सी जगह है? इंदौर है, उज्जैन है, भैरवगढ़ है, या महेश्वर है? तो ये इसका आंसर जो है महेश्वर है। ठीक, एक बार आप जरूर जाइए महेश्वर आप। और मध्य प्रदेश का सबसे पर्यटन का सबसे फेमस जगह जो है महेश्वर है, फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी सबसे मोस्ट फेवरेट जगहों में से एक है महेश्वर। तो चलिए, महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। होलकर और रानी अहिल्याबाई की व्यक्तिगत वस्तुओं और शस्त्र भी वहां देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, भगवान शंकर जो उनके आराध्य देव थे, उनके लिए जो उन्होंने वो मंदिर बनाया था वो आज भी यथावत बरकरार रखा हुआ है। और वो जहां वो रहते थे, अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं इस चीज को। चलिए, भारत भवन का निर्माण कब किया गया? 85 में, 82 में, 90 में, 78 में? इतना तो बनना चाहिए 82 में। चलिए, कब? तो 13 फरवरी याद रखना है। 13 ये आएगा कभी कभी कि भारत भवन का निर्माण कब हुआ, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी। तो आपको तत्काल इसको 13 फरवरी में टच कर देना। आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये थे चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, भैया ये अकादमी कब बनी? 1985 में। कब? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में? बताइए। भोपाल इसका सही आंसर है। तो 1985 में इस अकादमी की स्थापना हुई, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और संस्कृत साहित्य का प्रचार प्रसार करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। कालिदास अकादमी 78 के आसपास की स्थापना होगी, 77-78 में। तो बताइए कहाँ होगी? भोपाल में, उज्जैन में, जबलपुर में, इंदौर में? कालिदास अकेडमी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर ये है। ठीक, जब भी आपको दिमाग नहीं लगे तो ज्यादा नहीं लगाना कि भैया हर चीज का भोपाल सेंटर नहीं होगा, उज्जैन भी होगा। ठीक, क्योंकि संगीत से जुड़े हो और उस टाइम पीरियड में, प्राचीन टाइम पीरियड में आपको देखना को मिलेगा कि बड़ा नाम किसका मिलेगा? कालिदास का मिलेगा। और कालिदास मतलब उज्जैन। चलिए, इसके 77-78 के आसपास देखने को मिलेगी महाकवि कालिदास की कृतियों और शोध का प्रदर्शन और कला का बढ़ावा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? साहित्य परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 54 में, 64 में, 74 में, 56 में? इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, तो इस साहित्य, आप हेडक्वार्टर भोपाल में है, मगर याद रखना है कि 1954 है वो डेट याद कर लेना है आपको। हिंदी साहित्य के लिए बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। मध्य प्रदेश कला परिषद, कला यानी 1952, कला दो शब्दों से बनी है, 1952। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में? तो इसका आंसर भोपाल है, 1952 भोपाल में। तो संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं के लिए संरक्षण का कार्य करने का काम ये करता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, इज्जौन में? ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें आप रोएंगे, आपको लगेगा हे भगवान मैहर होना चाहिए। भैया मैहर तो दिख ही नहीं रहा। अब उज्जैन मार दें या भोपाल मार दें या इंदौर मार दें या जबलपुर मार दें? तो एक बार सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर ये है, भोपाल है हमारा आंसर। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर से तो है, मगर लेकिन उनकी स्मृति में बनी अकादमी जो है वो भोपाल में। और 1979 में इस अकादमी की शुरुआत हुई। तो ये इस क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन दिए ही आपको फंसाने के लिए था, मगर इसको मुस्कुराना है। ठीक है, सीखना भी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई? ये जो हमारी ज्ञान संपदा है,
उसको तो देख लिया होगा आपने। ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है इस बुक के दम पर हो रही है, तो कब? 69 में, 79 में, 89 में, 77 में। तो इसका आंसर ये है 69 में। चलिए, भोपाल में स्थित है, 1969 में। बहुत अच्छी किताब है। 19-20 गलतियां हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में बहुत सारी गलतियां, तो गलतियां तो आप में भी है। तो क्या इस दुनिया से आपको हटाया जा रहा है क्या? क्या आपको लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया? नहीं। हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ अच्छा करता है तो गलतियां तो होगी ही होगी। अगर गलती नहीं करेगा या व्यक्ति एफर्ट नहीं लगाए तो गलती कैसे पता चलेगी? तो उनके काम को आप सराहिए, अप्रिशिएट करिए, उसको पढ़िए, और गलती है तो कट करके सुधार करिए। हम हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है? हम हर किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण 2 सेकंड के अंदर कर लेते हैं और उंगली उठा लेते हैं। और उंगली के साथ समस्या पता क्या है? उंगली अगर एक सामने है तो 4 पीछे की तरफ भी है। हम क्यों दूसरे पे गलतियां निकालते हैं, कमियां खोजते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। 19-20 गलतियां हो सकती हैं, 10 बार 19-20 मतलब क्वालिटी में कुछ हो सकता है, मगर इरादे बहुत अच्छे हैं और आपके जीवन में बेटर करने का ही उनका प्रयास था जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए थैंकफुल रहिए, कोशिए नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत भवन का डिजाइन किसने किया? चार्ल्स कस्टन ने, चार्ल्स कुरियन ने, चार्ल्स पीटरसन ने, चार्ल्स ट्रैप ने। तो ये मुझे लग रहा है चार्ल्स कुरियन आपके लिए सिंपल है। भारत भवन, ठीक, अनूठी वास्तुकला है। भारत भवन तो मैंने पता है कि आप बनना चाहिए। कब में? 84 में, 82 में। तो 82 आपको याद रखना है। कब? तो 13 फरवरी याद रखना है। चलिए, प्रसिद्ध तबला वादक महाराज चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप काय के लिए होगी? शास्त्रीय वादन के लिए, शास्त्रीय गायन के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि आपसे बनना चाहिए। मैं आपको इसको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए बताइए, 10 सेकंड का पॉज है आपके लिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फेलोशिप काय के लिए? शास्त्रीय नृत्य के लिए, वादन के लिए, गायकी के लिए। चलिए, ये इसका आंसर है, शास्त्रीय नृत्य। ये रायगढ़ रियासत के कुशल तबला वादक थे, लेकिन ये कथक नृत्य के महान संरक्षक थे और कलाकार थे, इसलिए इन्हें फेलोशिप नृत्य के तौर पर मिलेगी। और कौन सा नृत्य होगा बच्चों? याद रखना, ये कथक नृत्य जो दिख रहा है इस पे, कथक, कथक नहीं, कथक कली नहीं, कथक है। ठीक, जो कि नॉर्थ इंडिया में डांस फॉर्म देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? का कर्मा, बिहू, भगोरिया, राई। बिहू नहीं है। बिहू कहाँ का है? असम का है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मालवा का लोक नृत्य है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसकी पीपीटी, ये जो पीपीटी है, स्लाइड्स है, पीडीएफ आपको हमारे चैंपियन स्क्वायर का जो और एप्लीकेशन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैंपियन स्क्वायर की एप्लीकेशन पर जाकर एक फ्री पीडीएफ एक सेक्शन हमने बनाया है, उसमें आपको ये पूरी चीजें मिलेगी। चलिए, तो निम्नलिखित में मालवा का लोक नृत्य है गम्मत, राई, दादर, मटकी। मालवा का लोक नृत्य क्या है? तो मुझे लग रहा है ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, इसका आंसर ये है। ठीक, तो आपको इसको बढ़ना है। राई मिलेगा बुंदेलखंड में, गम्मत मिलेगा निर्माण में, और दादर मिलेगा बघेलखंड में, और मटकी कहाँ मिलेगी? मटकी मिलेगी मालवा में। ठीक, चलिए, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? निमाड़ का, बघेल का, बुंदेल का, मालवा का। तो इसका आंसर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर है निमाड़ अंचल का जो है वो काठी एक प्रमुख। अब माता पार्वती की पूजा से संबंधित है, हरिजन समाज द्वारा विशेष वाद्य यानी ढाक के साथ ये डांस और ये लोक नृत्य किया जाता है। ठीक, और नाट्य किया जाता है। तो ये माता पार्वती की पूजा भी इसमें देखने को आपको मिलेगी। प्रेम प्रसंग से संबंधित कौन सा नृत्य है? बलमा, गोचो, वार, कानरा। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, देख लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसके लिए हिंदी फिल्म में बना हुआ है बलमा वाला गाना, तो देख लीजिएगा। या बलमा में गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन, वो भी याद रखना है आपको। तो बलमा नृत्य विशेष रूप से बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, उस्ताद आमिर खान, आमिर खान, खान नहीं, आमिर खान साहब, इंदौर से, देवास से, सागर से, भोपाल से। तो आमिर खान जब भी मिलेगा तो जो आपको सोचना नहीं है, ए ऑप्शन इसको टिक कर देना है। ये आप पूछे जाएगा कि आमिर खान किससे संबंधित है? तो आमिर खान है ख्याल गायकों से। और घराना कौन सा होगा? इंदौर घराना होगा। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आमिर खान कहाँ से? ख्याल से। ख्याल कहाँ मिलेगा? इंदौर में आपको मिलेगा। चलिए, फिर है खजुराहो नृत्य। भैया, खजुराहो से याद आया, अभी 51वें नंबर का खजुराहो नृत्य समारोह हुआ है फरवरी में।
फरवरी में, जहाँ तक मुझे याद है 13 से लेकर 14 फरवरी के आसपास का है। इसको आपको याद रखना, क्यों? क्योंकि 139 गायकों ने एक साथ गाना गाया है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने किया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आया इस बार शास्त्र, और ये कौन सा गायन था? शास्त्रीय जो क्लासिकल डांस फॉर्म है और गायन के लिए एक साथ चीजें आपको देखने को इसमें मिलेगी। तो कब है शास्त्रीय नृत्य? तो 76 में चालू हुआ, 86 में चालू हुआ ये, तो ये इसका आंसर ये है। भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह मिलेगा 1976। अच्छा, ये जो पूरा गायक नहीं है, गायक प्लस मैं जो मानता हूँ इसमें पूरे के पूरे कलाकार होंगे, ये कलाकार होंगे और डांस फॉर्म वाले होंगे, तो इसको चीजें आपको देख लीजिएगा। ठीक है, बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? राई है, नौटंकी है, काठी है, माच है। बुंदेलखंड में राई मिलेगा, नौटंकी मिलेगा, और क्या? तो सीधे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, इसका आंसर ये है राई मुख्य। ये राजकीय नृत्य है। बुंदेलखंड की खुशी के अवसर पर बिड़नी समुदाय द्वारा ये मृदंग की थाप पर डांस फॉर्म किया जाता है। अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध है भैया? सरोद के लिए, सारंगी के लिए, तबला के लिए। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, अमजद है तो ग्वालियर है, ग्वालियर है तो सरोदवान है, तो सरोद ये ग्वालियर। और सेन बंगस, सेन या बंगस घराने से ताल्लुक रखते हैं। ठीक, कालिदास समारोह कहाँ मिले, कहाँ आयोजित होगा? तो ग्वालियर में होगा, भोपाल में होगा, खजुराहो में होगा। चलिए बताइए, तो ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ए है। ठीक, चलिए ये कहाँ मिलेगा? डी है, तो इसका उज्जैन, इसका जो है इसका करेक्ट आंसर, चूंकि विकल्प में उज्जैन नहीं है इसलिए उत्तर डी होगा। ठीक, अब कभी कभी आपको डाउट होगा कि ए तो नहीं है, नहीं डी है, डी ही इसका आंसर होगा, उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी था? बालकृष्ण नवीन का, कवि प्रदीप का, ठीक, हरिशंकर परसाई का, माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक, ए मेरे वतन की लोगों जहां आंख में भर लो पानी, ये वाला जो गाना है कवि प्रदीप का है, ये उज्जैन के बड़नगर से संबंध रखते हैं, तो आपको ये याद रखना है कवि प्रदीप है। ये देशभक्ति ए मेरे वतन के लोगों के जो मूल नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी, ये बड़नगर उज्जैन में। अमृता शेरगिल फेलोशिप कहाँ मिलेगी? अमृता शेरगिल ला से ललित, तो ला से ललित कला। ठीक, नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, ये भैया बहुत अच्छे, भारत के नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे ओवरऑल बड़ा हमारे लिए गौरव का प्रसिद्ध है। तो संगीत के लिए, साहित्य के लिए, तो साहित्य के लिए गजानन। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना है। चांद का मुंह टेढ़ा एक इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है, तो ये देख लीजिए, हिंदी साहित्य के लिए प्रमुख देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये फेलोशिप स्टार्ट की गई है। विष्णु चिंचलाकर कौन थे? चित्रकार थे, शिल्पकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये चित्रकार इसका आंसर है। ये कहाँ से देखने की, चित्रकार के तौर पे देखने को मिलेगा, ये गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध थे। लैंडस्केप जो पेंटिंग है और पोर्ट्रेट फॉर्म के लिए पैसे देखने को मिलेगा। घड़लिया पर्व कहाँ देखने को मिलेगा? मालवा में, बुंदेल में, निमाल में। घड़लिया जो है तो ज्यादा नहीं है इसका आंसर, ये दिमाग आपको नहीं लगाना है, तो इसका जो मिलेगा आपको मालवा मिलेगा। ठीक, कुंवारी कन्याएं सिर पर रखती हैं और रखकर घर में घूमती रहती हैं। नेक्स्ट है रंग कर्मी बाबा डीके का जन्म कहाँ हुआ? डीके जो है वो रतलाम में, नीमच में, इंदौर में, सागर। तो इसका आंसर जो ये देखने को आपको मिलेगा वो है नीमच। तो देखिए नीमच बाबा डीके लोग आपको बड़ा जो पर्सनालिटी के तौर में मिलेगा, तो नाट्यकर्मी यानी रंगकर्मी के देखने को मिलेगा। लिटिल थिएटर की स्थापना की, हो सकता है ये प्रश्न बन जाए कि लिटिल थिएटर किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबा डीके के द्वारा की गई थी। इनका जो नीमच में इनका जन्म हुआ। रीवा के नरेश राजा आनंद रघुनंदन की रचना किस कारण की गई थी? पहले नाटक के रूप में, व्यंग्य के रूप में, कहानी के रूप में। इसका आंसर ए है, ऊपर वाला उठाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए इसका नाटक। तो नाटक विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन। अब पूछा जा सकता है आनंद रघुनंदन किसकी रचना थी? तो बताना है विश्वनाथ सिंह जी की रचना है। प्रथम नाटक माना जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन। किसके द्वारा किसकी रचना की गई? तो विश्वनाथ सिंह के द्वारा की गई। ब्रज भाषा में रचित रामलीला पे आधारित है। नेक्स्ट है लारू काज किनका मुख्य पर्व है? गोंड का, भील का, बैगा का, सहरिया का। तो लारू काज जो है वो गोंड का है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। गोंड जनजाति का प्रमुख है, नारायण देव के सम्मान में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य विवाह के बाद खुले मंच पे किया जाता है? लकड़बग्घा, नौटंकी, जिंदबा, भवई।
तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ए इसका आंसर है लकड़बग्गा। ये आदिवासी अंचलों में विशेषकर सहरिया और ग्वालियर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य और पशु यानी लकड़बग्गा के बीच भावों का प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी लोक नृत्य गीत जो है किस अवसर पे है? प्रायः सुबह, नवरात्रि, दिवाली, उपयुक्त में से कोई। तो लावनी जो मिलेगा आपको दिवाली के लक्ष्मी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है लावनी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? प्रायः सुबह, नवरात्रि पर, दिवाली पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको तुरंत आपको टिक करना है ए ऑप्शन प्रायः सुबह। निर्गुणी लावनी कहा जाता है, दार्शनिक और भक्ति भाव के गीत होते हैं जो प्रायः सुबह के समय गाए जाते हैं। मांडलिया क्या है? निमाड़ अंचल का महिला पुरुषों का नृत्य समूह, मालवा अंचल का या महिला पुरुष का लोकगीत। चलिए इसमें आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 दिन का नहीं, 10 सेकंड का समय देता हूँ किसका आंसर क्या होगा। चलिए आपको 10 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे लग रहा है इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि नृत्य समूह है, मांडलिया लोकगीत है, नहीं, इसका जो है निमाड़ अंचल का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोक नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय? हमने अभी पढ़ लिया है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, लकड़बग्गा अभी हमने देखा था जिसमें पुरुष और लकड़बग्गा देख ही रहे हैं, तो जो एक पशु के तौर पे है, तो इसका देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है रामायण कला संग्रहालय ओरछा में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, आदिवासी विभाग, संस्कृति विभाग, पुरातात्विक विभाग। इसका जो आंसर है बच्चों वो इसका ए है। ठीक, ओरछा जो है वो राम लला की एक नगरियों में से है। संस्कृति विभाग के साकेत रामायण कला संग्रहालय द्वारा इसका स्थापना की गई। नेक्स्ट है देश में कहाँ सारंगी केंद्र स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, मध्य प्रदेश का पेपर है, मध्य प्रदेश से इसका आंसर होगा, तो ये इसका एमपी आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य कौन सा? कठपुतली, माच, गम्मत, कलगी तुर्रा। तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद आ रहा है अनकॉन्शियस माइंड में वही उसका आंसर है, माच इसका आंसर है। माच जो है राजकीय नट है, स्टेट ड्रामा है। नाट्य यानी ड्रामा होता है। ठीक है, इसका उद्भव मुख्य रूप से आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोक नृत्य कहाँ का लोक है? तो बहलोल बघेल का, बुंदेल का, मालवा का, निमाड़ का। चलिए बताइए आपको इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बहलोल का आंसर? आपको 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, चलिए बताइए क्या है बहलोल का आंसर? बघेल है, बुंदेल है, मालवा है, निमाड़ है। बहलोल शब्द है, जैसे कभी कभी आपके रीवा पन्ना तरफ के लोग होंगे, सतना के होंगे, तो ये शब्द कुछ कभी कभी बोल देते हैं। ठीक, तो आपको ये बघेल खंड आपको इसका आंसर होगा। ठीक, जिंदवा भी इसको बोला जाता है। बघेल खंड में अहीर और गड़रिया जनजातियों द्वारा, जातियों द्वारा ये विवाह के अवसरों पर किया जाता है। पर ध्वनि, ठीक, ध्वनि क्या लेके चलता है? बैग लेके चलता है, तो ये ठीक, तो ये बैगा जनजाति के द्वारा होता है। तो विवाह है, मुंडल है, नवरात्रि के समय होता है, बताइए किस समय होता है? तो परध्वनि जो नृत्य है वो नवरात्रि है, मृत्यु है, मुंडन है, विवाह है। लगाइए 5 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, कि नवरात्रि तो नहीं लग रहा है, या मृत्यु तो के समय तो नहीं है, मुंडन के समय तो नहीं है, ये विवाह के समय। तो चलिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये विवाह के समय। परधोनी जो है बैगा जनजाति का है। विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत या अगवानी के लिए किया जाता है। हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य करने की एक परंपरा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए? वैसे तो ये वीडियो जो सीरीज है लगातार कंटिन्यू रहेगी जब तक आप का हर टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। ये बुक के हर टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। एनर्जी मेंटेन रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए चैंपियन के साथ। जय हिंद, जय भारत।